वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं लास्ट पार्ट से। जब हमने देखा था कि जिस पॉइंट से हम इंसर्ट और डिलीट करते हैं उसी पॉइंट से वहाँ पे म्यूटेशन आता है, ना कि उससे पहले वाला। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ ट्री और इट्स मल्टीपल बेसिस insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acids and reading frame remain unaltered from that point onwards। मतलब कि जिस पॉइंट से हमने वो ऐड डिलीशन ये सब होता है उसी पॉइंट से कोडोन में, अमीनो एसिड्स में, उसके सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं, ना कि उससे पहले में। टीआरएनए एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब जो टीआरएनए हमारा वो क्या है? अडेप्टर मॉलिक्यूल है। एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द कोड इट वॉज क्लियर टू फ्रैंसिस क्रिक दैट देयर हैड टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड ऑल्सो टू लिंक टू द अमीनो एसिड, बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन टू रीड द कोड यूनिकली। मतलब अमीनो एसिड को लाने के लिए, एमआरएनए पे लगाने के लिए हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि अमीनो एसिड के पास खुद की ऐसी स्पेशलिटी है ही नहीं कि वो खुद से ये सारा काम कर सके कि इस सीक्वेंस पे कौन सा अमीनो एसिड आके लगेगा। तो उन्होंने बताया, ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। उन्होंने अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में बताया। मतलब अडेप्टर मॉलिक्यूल मतलब हमारा टीआरएनए। तो हमें ये पता चलता है टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। टीआरएनए ऑल्सो नोन एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, और उसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। वही लिखा है दैट वुड ऑन अदर वन हैंड रीड द कोड एंड अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। मतलब एक हैंड पे वो कोड पढ़ेगा, दूसरे हैंड पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, उसे हम एसआरएनए भी कहते हैं। सोल्यूबल आरएनए वॉज नोन बिफोर। जेनेटिक कोड की पोस्टुलेट होने से पहले उसे सोल्यूबल आरएनए के नाम से जाना जाता था। हाउएवर इट ऑल्सो एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल वॉज असाइन मच लेटर। और जो अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम था बहुत लेटली असाइन हुआ। अब जो टीआरएनए है उसके पास एंटी कोडॉन लूप होती है और कोडॉन लूप होती है। एंटी कोडॉन लूप वो लूप है जो कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और दूसरी साइड उसके पास होती है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। इसे बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, कि यहाँ पे अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा इस पोजीशन पे। कहाँ पे? 3' एंड पे। और ये हमारा जो टीएनए का है, टीएनए का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया यहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया है क्लोवर लीफ लाइक जैसा, और जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड लीफ जैसा होता है। तो टीआरएनए हैज़ एन एंटी कोडॉन लूप दैट हैज़ बेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड एंड इट ऑल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू द अमीनो एसिड, जिस पे अमीनो एसिड हमारा बाइंड करता है। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर अमीनो एसिड। मतलब जो हमारे टीआरएनए हैं वो हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। मतलब जैसे यहाँ सेराइन आया है तो सेराइन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, यहाँ टैरसीन आया है तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टीआरएनए है। हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। For initiation there is another specific tRNA that is referred to as initiated tRNA। और इनिशिएशन के लिए एक अलग tRNA होता है जिसे बोलते हैं हम इनिशिएटेड tRNA। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन्स। स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई भी tRNA नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं फिगर 5.12, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का उसको डिपिक्ट किया गया और लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। किसके जैसे दिखता है? वो क्लोवर लीफ के जैसे दिखता है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो tRNA कैसा है? कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ऐसे कंबाइन होते हैं, उनका पॉलीमर बनाते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड, मतलब हमारा प्रोटीन बनाते हैं। अब जो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ आर पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा गया इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी में। तो जब टीआरएनए पे पहले अमीनो एसिड बाइंड करता है तो एटीपी उसको चार्ज करती है, तो इसी को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो भी हम पढ़ेंगे। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए। और ये भी कौन सा अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा ये भी कौन डिसाइड करता है कि एमआरएनए पे क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है। द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड है किसके थ्रू जॉइन है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जॉइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के, इसलिए जो फर्स्ट फेज़ होती है इटसेल्फ, जिसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं एटीपी की प्रेजेंस में। Therefore, the first phase of itself, amino acid are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA. A process commonly called as charging of tRNA or amino acylation of tRNA to be more specific। मतलब जो चार्जिंग है टीआरएनए की और अमीनो एसाइलेशन जो होता है टीआरएनए का वो और ज़्यादा, मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कह सकते हैं या फिर अमीनो एलिसिस ऑफ आरएनए कहेंगे, वो सॉरी अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहेंगे। वो और ज़्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि पूरा प्रोसेस ही यही है।
इफ़ टू सच चार्ज टीआरएनए, अब ऐसे दो चार्ज टीआरएनए को, जैसे ये हमारा सपोज टीआरएनए, ऐसे हम दो चार्ज टीआरएनए उठा के लाएं साथ में, तो हमारा जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनने में आसानी होती है, बहुत इजीली वो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दैम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, बहुत जल्दी बहुत एनर्जेटिकली वो बॉन्ड फेवर होगा। द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस होने की वजह से वो रेट जो है फॉर्मेशन होने का पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम, अब कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए? राइबोसोम। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, अब जो हमारा राइबोसोम है उसके पास कितने, जो उसके पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं और अबाउट 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, जब इनएक्टिव स्टेट है तो वो दो सब यूनिट्स में रहता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। जब स्मॉल सब यूनिट आके बाइंड करेगी एमआरएनए पे, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा हमारा, स्टार्ट हो जाएगा एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ट्रांसलेशन क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। देयर आर टू साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट, अब जो लार्जर सब यूनिट है उसमें दो साइड्स होती हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे अब ये दो साइड्स दिखती हैं यहाँ पे, ये हमारा टीआरएनए आ रहा है, तो यहाँ पे दो साइड्स होती हैं, एक पी साइड एग्जिट साइड और ए साइड ऐसा बोलते हैं। ये हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं और पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे बेसिकली साइड होती हैं। तो सपोज मान लो ये साइड है, इस पर एक टीआरएनए आ रहा है, इधर दूसरा टीआरएनए, एक अमीनो एसिड उठा के लाया, फिर जिस पे अमीनो एसिड होगा वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, फिर आगे शिफ्ट दूसरा टीआरएनए मारा जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है पूरा, और ये बहुत क्लोज होते हैं ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो ये दिख रहा है ना, बहुत इजीली हो जाए। ऐसे ही चलते आते हैं, ये एक जाएगा अगला आएगा, बॉन्ड बनेगा, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ से एक अगला आएगा, फिर एक जाएगा, फिर एक अगला आएगा। तो ऐसे करते करते फिर ये पूरा हमारे बॉन्ड बना लेता है अमीनो एसिड और हमारा प्रोटीन बन जाता है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, अब जो राइबोसोम है कैटलिस्ट का काम भी करता है। 23S RNA इन द बैक्टीरिया एंजाइम होता है राइबोजाइम। ये भी PYQ में पूछा गया है कि कौन सा राइबोसोम एज अ कैटलिस्ट है हमारा, तो राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। अ ट्रांसलेशन यूनिट जो mRNA में है वो क्या है, सीक्वेंस है RNA का दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन AUG। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी थी हमने, उसके अंदर क्या क्या था, प्रमोटर, स्ट्रक्चर एंड द टर्मिनेटर। अब जो ट्रांसलेशन यूनिट है वो क्या है, RNA का वो सीक्वेंस जिसपे कौन लटका हुआ होगा, स्टार्ट कोडोन AUG एंड द स्टॉप कोडोन एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। उस पर एक स्टार्ट कोडोन होगा, स्टॉप कोडोन होगा, और वो कोड्स होंगे जो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड्स आएंगे। And mRNA also has some additional sequences that are not translated and referred as untranslated regions. ऐसे सीक्वेंस भी कुछ प्रेजेंट होते हैं mRNA पे जो किसी चीज़ के लिए क्या है, कोई ट्रांसलेशन ही नहीं होता, तो उनको कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR। तो UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन, मतलब जैसे ये हमारा ये क्या है mRNA, ये 5' एंड है, इधर 3' एंड है। तो जो यहाँ सीक्वेंस प्रेजेंट होगा और यहाँ सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, तो वही लिखा है, ये भी PYQ में पूछा गया है कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो द UTR आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन, या स्टार्ट कोडोन होगा AUG, उसके पहले जो प्रेजेंट होगा दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन UTR, और 3' एंड होंगे यहाँ पे। स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा UG है, उसके बाद वाला जो प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा UTR। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ये क्यों रिक्वायर है, ताकि हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है एफिशिएंटली हो पाए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि UTR क्यों प्रेजेंट होते हैं। फॉर इनिशिएशन के लिए जो राइबोसोम बाइंड करता है mRNA पे एट द स्टार्ट कोडोन AUG दैट इज रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटेड tRNA। अब जो स्टार्ट कोडोन जहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोसोम बाइंड करेगा mRNA पे जहाँ पे हमारा स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है AUG, और उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटेड tRNA। जब राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज, अब राइबोसोम प्रोसीड करेगा इलोंगेशन के लिए, जैसे आगे आगे, तो ड्यूरिंग इस स्टेज पे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्सेस है कंपोज ऑफ अमीनो एसिड के, वो लिंक है tRNA पे और सीक्वेंसली बाइंड करते जाएंगे एक एप्रोप्रिएट कोडोन mRNA पे, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएंगे tRNA एंटी कोडोन के साथ। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा कोडोन है वहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, और जो हमारा tRNA आया है वहाँ पे एंटी कोडोन लूप है, वहाँ पे एक सीक्वेंस है। अब जो यहाँ ऐसे हमारे बेसिस हैं और जो ऊपर बेसिस हैं उनके बीच में क्या होगा, बेस पेयर्स बनेंगे, पेयरिंग होगी, क्योंकि वो जो ऊपर प्रेजेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी वहाँ पे क्या होगा, बेस पेयर बनेगा, पेयरिंग बनेगी, फिर अमीनो एसिड उठ के आएगा, और फिर अमीनो एसिड के सीक्वेंस आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएंगे।
द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलॉन्ग द mRNA। अब देखो mRNA आगे नहीं बढ़ता, mRNA अपनी जगह पे है, उसके ऊपर राइबोसोम मूव करता है। तो राइबोसोम मूव करेगा कोडॉन से कोडॉन mRNA पे। अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, अमीनो एसिड एक के बाद ऐड होते जाएंगे, ट्रांसलेट हो जाएंगे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में, डिक्टेटेड बाय डीएनए। अब इसको डिक्टेटेड बाय डीएनए क्यों कहा है? क्योंकि वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से आई है और उसको रिप्रेजेंट अब कौन कर रहा है? एमआरएन रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द एंड जब एंड होगा तो रिलीज हो जाएगा एक फैक्टर जो बाइंड करेगा स्टॉप कोडॉन पे और टर्मिनेट करा देगा ट्रांसलेशन को, और वहाँ से हमारा प्रोटीन पूरा रिलीज हो जाएगा राइबोसोम से।